अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ें चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन के हीट के और कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में, इसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट के बारे में। कंडक्शन में डिस्कस किया था कि हमने मॉलिक्यूल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है, जबकि कन्वेक्शन में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स की वजह से जो लिक्विड या गैसेज में होते हैं उनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी वजह से वो क्या आती है, कन्वेक्शन होता है। आज हमने पढ़ना है रेडिएशंस की मदद से कि रेडिएशंस क्या चीज़ होती हैं, कैसे हम रेडिएशंस की मदद से अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने डेली ऑब्जर्व किया कि हम रोज़ दिन होता है तो सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही होती है। तो सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, ना तो कंडक्शन की वजह से पहुंचती है, ना ही कन्वेक्शन की वजह से पहुंचती है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो स्पेस है सूरज और ज़मीन के दरमियान में वो खाली है, वहाँ पर कोई सोर्स मौजूद नहीं है। तो कोई सोर्स मौजूद नहीं है तो फिर भी जो एनर्जी है हमारे पास, सूरज की रोशनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हमारे पास पहुंचती है। वो क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि ना तो वहाँ पे कंडक्शन है ना भी कन्वेक्शन है। तो कौन सी है, एक और मोड है जिसे थर्ड मोड कहते हैं हम। तो वो कौन सा मोड है, वो हमारे पास है रेडिएशन है, यानी कि रेज की वजह से, रेडिएशंस की वजह से है, वेव्स की वजह से जो रोशनी हम तक पहुँचती है वो क्या होती है, हमारे पास रेडिएशन एनर्जी होती है। जो वेव्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, इसके हम डिस्कस करते हैं लेक्चर के अंदर कि आवर सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हमारा जो सूरज है वो हीट एनर्जी का मेजर सोर्स है। बट हाउ डज दिस हीट एनर्जी रीच द अर्थ, ये एनर्जी कैसे जमीन पर पहुंचती है, इसकी कैसे पहुंच सकती है। इट रीचेज निदर बाय कंडक्शन, ना तो ये कंडक्शन की मदद से होती है, नॉर बाय कन्वेक्शन, ना ही ये क्या होती है, कन्वेक्शन की मदद से होती है। बिकॉज द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज एम्प्टी, जो सूरज और जमीन के दरमियान में जो स्पेस है, खला है, वो क्या है, एम्प्टी है। देयर इज थर्ड मोड कॉल्ड रेडिएशन, एक थर्ड मोड है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यानी कि एक कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस किया था हमने पहले, उसके अलावा हमने कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले रेडिएशन के बारे में, यानी कि एक और मोड है जिसकी वजह से हम एनर्जी को लेते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप हीट के, आपने सर्दियों में आग जलाई होती है, आग जो जलाई होती है उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, आपके पास तपिश पहुंच रही होती है, वो क्या होती है, हमारे पास रेडिएशंस होती हैं। कैसे कि हमें पता है कि जो हवा है वो बैड सोर्स ऑफ कंडक्टर है, यानी कि बैड सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत बैड कंडक्टर है एनर्जी का। तो वहाँ पे तो बहुत कम एनर्जी होती है, तो बल्कि वो तो ऊपर की तरफ निकल जाती है, उससे कन्वेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो लेकिन जो एनर्जी हम तक पहुंची होती है तो वो क्या होती है, वो रेडिएशन की मदद से पहुंच रही होती है। तो अगर आप उनके दरमियान में कोई सोर्स रख देंगे, गत्ता रख देंगे, तो आपके पास वो एनर्जी पहुंचना बंद हो जाएगी। आपने इसको एग्जांपल एक्सपेरिमेंट भी किया होता, अनकॉन्शियसली किया होगा आप लोगों ने। तो अब हम पढ़ते हैं वो जो रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो वो क्या चीज़ होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट, रेडिएशन जो है वो मोड ऑफ हीट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, किस फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यानी कि जिस वेव्स की मदद से हम एनर्जी को हासिल करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। कि यानी कि हम वेव्स की मदद से जो एनर्जी ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, वो रेडिएशन होती है हमारे पास है। रेडिएशन जो होती है हमारे पास तकरीबन तमाम बॉडीज जो है वो रेडिएशन इमिट कर रही होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो भी एक रेडिएशन इमिट कर रही है। इसके अलावा छत है या बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही होती है, एनर्जी को इमिट कर रही होती है, रेडिएशंस आ रही होती हैं, वहाँ से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये रेडिएशंस होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, देखते हैं कि रेडिएशंस आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज, तमाम बॉडीज जो हैं वो रेडिएशंस को इमिट करती हैं। द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड, वो रेट यानी कि वो अमाउंट जो रेडिएशन इमिट करती है बॉडी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, कलर है हमारे पास है, एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस है, यानी कि सरफेस किस तरह बनी हुई है, किस टाइप की सरफेस है, और साथ उसका कलर कैसा है। डार्क कलर होगा तो और टाइप्स की यानी कि ज्यादा निकलेंगी या कम निकलेंगी, लाइट कलर होगा तो ज्यादा कम होगी, यानी कि कलर और टेक्सचर भी डिपेंड करता है। सेकंड है हमारे पास है सरफेस टेम्परेचर, जो है सरफेस टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा होगा तो रेडिएशन ज्यादा होंगी, और कम होगा सरफेस टेम्परेचर तो रेडिएशन क्या होंगी, कम इमिट होंगी। तो सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, सरफेस एरिया ज्यादा होगा और साथ साथ सरफेस एरिया कम होगा, ये भी इनकी कमी या ज्यादती का सबब बनती है। आगे देखते हैं कि हम
एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, यानी कि एमिशंस हैं जो रेडिएशंस बॉडी रेडिएट करती हैं, अब्जॉर्प्शन यानी कि जो बॉडी अपने अंदर समा रही है, यानी कि जो रेडिएशंस ले रही हैं, अब्जॉर्ब कर रही हैं, उनके होती हैं। इसके लिए हमने एक लेज़ली ट्यूब लिया है, जो मेटल का बॉक्स होता है, इसकी फेसेस डिफरेंट फेसेस डिफरेंट नेचर से बनी होती हैं। कौन कौन सी हैं इसकी? 4 नेचर्स होती हैं इसकी, इस बॉक्स की। डल ब्लैक सरफेस होती है, एक कलर सरफेस होती है, एक वाइट सरफेस होती है, और साथ साथ एक शाइनिंग सिल्वर सरफेस होती है हमारे पास है। तो ये जो यानी कि जो 4 सरफेस होती है, क्यूब होता है इसकी 4 सरफेस होती हैं। कौन सी? ब्लैक, कलर्ड, वाइट, शाइनिंग सिल्वर सरफेसेस होती है हमारे पास है। ये रेडिएशन इमिट भी करता है, अब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डल ब्लैक सरफेस है वो कैसा मीटर होती है। ये बेस्ट इमिटर होती है, यानी कि अदर रेडिएशंस को इमिट कर सकती है, और बेस्ट एब्जॉर्बर होती है, यानी कि ये ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकियों की निस्बत होती है। और वर्स्ट रिफ्लेक्टर होती है, यानी कि इससे बहुत ही कम रेडिएशंस रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं या फिर मैक्सिमम रेडिएशंस को इमिट कर देती हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं? वर्स्ट रिफ्लेक्टर होता है। इसके बाद है हमारे पास एक कलर्ड सरफेस आ गया। कलर्ड सरफेस जो होता है वो गुड इमिटर होता है और गुड ही अब्जॉर्बर होता है, और साथ साथ बैड रिफ्लेक्टर होता है। जब गुड इमिटर होगा, यानी कि इसने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को इमिट कर दिया है या फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, तो इसी वजह से जब ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एनर्जी कम रिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब है। तो इसलिए ये हमारे पास बैड रिफ्लेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये बैड रिफ्लेक्टर होगा। तो जबकि डल ब्लैक जो होता है सरफेस होती है, ये वर्स्ट रिफ्लेक्टर होता है। इसके बाद है हमारे पास है व्हाइट सरफेस आ जाती है। व्हाइट सरफेस जो होती है हमारे पास, ये बैड इमिटर होती है। बैड इमिटर का मतलब है कि बहुत ही कम एनर्जी को इमिट करती है। इसके अलावा ये क्या होती है? अब्जॉर्बर क्या होता है हमारे पास? बैड अब्जॉर्बर होता है, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी को व्हाइट सरफेस जो होती है अब्जॉर्ब कर लेती है। और गुड रिफ्लेक्टर होती है, ये बहुत ही ज्यादा गुड रिफ्लेक्टर होती है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप गर्मियां हो तो आपने क्या करना है? डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने, बल्कि लाइट कलर के पहने, ताकि ज्यादा एनर्जी क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए आपको गर्मी ना। गर्मियों में आप डार्क कलर के पहनेंगे या फिर आप ब्लैक कलर का सूट पहन लेंगे तो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, जिससे आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसलिए ये जो व्हाइट कलर होता है हमारे पास है, ये क्या होता है कि बैड इमिटर होता है, बैड अब्जॉर्बर होता है, ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए ये गुड रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके नीचे है, आगे आ जाए हमारे पास शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस आ जाती है हमारे पास। शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो होती है हमारे पास वर्स्ट इमिटर होती है, बहुत ही बुरी, और वर्स्ट ही यानी कि बहुत ही बुरा अब्जॉर्बर होता है, और बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि व्हाइट सरफेस से भी ज्यादा एनर्जी को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी को ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए इस शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।